नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन हमेशा आपसे खेल रहा है? कभी खुशी में उड़ता है, कभी डर और चिंता में खींचता है। आज हम बात करेंगे मन को कैसे कंट्रोल करें और कैसे गीता और दुनिया भर के महान प्रवचनों के ज्ञान से आप अपने मन को अपने सबसे बड़े मित्र में बदल सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सरल और प्रभावशाली तरीके बताऊंगा जिससे आपका मन शांत, शक्तिशाली और स्थिर बन जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपका सबसे बड़ा मनोविकार क्या है और सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई वीडियो से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया और जिसने अपने मन को हरा दिया उसका कोई मित्र नहीं बल्कि वही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए यदि जीवन में सच्ची विजय चाहिए तो पहले हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा। मन ही वह शक्ति है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचा सकती है और वही मन हमें नरक में गिरा सकता है। मन को नियंत्रित करना कोई साधारण कार्य नहीं है क्योंकि मन बहुत चंचल है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रबल है और इसे रोकना जैसे हवा को रोकना कठिन है। फिर भी अर्जुन को यह उपदेश दिया गया कि अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मन को कंट्रोल करने का पहला सूत्र है अभ्यास। यदि रोज हम अपने विचारों को देखने बैठें, यदि हम ध्यान की साधना करें, यदि हम गहरी श्वास लेकर अपने भीतर झांकें, तो धीरे धीरे हम समझ पाते हैं कि हमारे भीतर कितने विचार आते हैं, कितनी इच्छाएं उठती हैं, कितनी भावनाएं हमें खींचती हैं। और जब हम यह देखने लगते हैं तो धीरे धीरे हम पर उनका प्रभाव कम होने लगता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन के विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। अभ्यास ये है कि हम उनके साथ बहें नहीं, केवल साक्षी बने रहें। दूसरा सूत्र है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है लगाव छोड़ना। मन जब तक किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति में फंसा रहेगा तब तक वह नियंत्रित नहीं होगा। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर वस्तु नश्वर है, हर संबंध बदलने वाला है, हर परिस्थिति अस्थायी है, तब मन अपनी पकड़ ढीली करने लगता है और नियंत्रण में आने लगता है। गीता हमें यही सिखाती है कि परिणाम पर पकड़ मत रखो, केवल कर्म करो, क्योंकि फल पर पकड़ मन को और ज्यादा अशांत कर देती है। यह पकड़ ही हमें नियंत्रित करती है और जब हम पकड़ छोड़ देते हैं तब मन शांति में आता है। दुनिया भर के प्रवचनकारों ने यही कहा है कि मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी साधना है। एक संत ने कहा था, यदि तुम अपने मन को जीत लो तो तुम संसार में कहीं भी जाओ, कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि जो भीतर से स्थिर है उसे बाहर की आंधियां नहीं हिला सकती। मन का नियंत्रण ही आत्मा की आजादी है। यदि मन को हम नियंत्रित कर लें तो हमें दुख में भी शांति और सुख में भी विनम्रता मिलती है। यही गीता का संदेश है कि जो संभाव में रहता है वही योगी है। समत्वम योग उच्यते, अर्थात संतुलन ही योग है। इसलिए पहला भाग यही कहता है कि मन को कंट्रोल करने का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। और यह तभी संभव है जब हम रोज ध्यान साधना में बैठें, अपनी भावनाओं को देखें और भगवान में अपना विश्वास रखें। यही मार्ग है आत्मविजय का, यही मार्ग है जीवन को सफल बनाने का। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि मनुष्य अपने ही मन द्वारा ऊपर उठाया जाता है और अपने ही मन द्वारा नीचे गिराया जाता है। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। इसलिए यदि हमें जीवन को सही दिशा में ले जाना है तो हमें अपने मन को मित्र बनाना होगा। लेकिन यह मित्रता तभी संभव है जब हम उसे नियंत्रित करें। यदि मन नियंत्रण में है तो वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यदि नियंत्रण से बाहर है तो वह हमें पतन की ओर ले जाता है। अब प्रश्न यह है कि इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। गीता इसका उत्तर देती है और दुनिया भर के प्रवचन भी यही मार्ग बताते हैं। पहला मार्ग है विचारों की शुद्धि। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं।
यदि हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हमारा मन नकारात्मक दिशा में भागेगा। यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो मन शक्ति देगा। गीता कहती है कि जो मनुष्य सद्गुणों पर ध्यान करता है, जो सत्संग में बैठता है, जो भगवान के नाम का जप करता है, उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसीलिए पहला उपाय है अच्छे विचारों का आहार। जैसे शरीर भोजन से बनता है, वैसे ही मन विचारों से बनता है। हमें यह देखना होगा कि हम दिन भर क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। यदि हम नकारात्मक समाचारों में उलझे रहते हैं, झगड़े देखते रहते हैं, आलोचना सुनते रहते हैं, तो मन अशांत हो जाएगा। लेकिन यदि हम गीता सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन नियंत्रण में आएगा। दूसरा मार्ग है प्राणायाम और ध्यान। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि श्वास पर नियंत्रण मन पर नियंत्रण है। जब हम गहरी श्वास लेकर धीरे धीरे छोड़ते हैं तो हमारे भीतर की उथल पुथल शांत होने लगती है। ध्यान करने से मन के विचारों की गति धीमी हो जाती है, और जब विचार धीमे होते हैं तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं और सही दिशा दे सकते हैं। तीसरा मार्ग है त्याग। जितना अधिक हम इच्छाओं में फंसे रहेंगे उतना मन नियंत्रित नहीं होगा। इच्छा कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो जाती है, और यही मन को बेचैन बनाता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि इच्छा ही मन को खींचती है। त्याग का अर्थ है अपनी आसक्ति छोड़ना। जब हम हर परिणाम को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो मन स्वतः नियंत्रण में आ जाता है। चौथा मार्ग है संगति जैसी संगति वैसा मन। यदि हम बुरे लोगों के बीच रहेंगे तो मन बुरी दिशा में जाएगा। यदि हम संतों की संगति करेंगे तो मन संत बनेगा। इसीलिए कहा गया है, साधु संगति मन की ओरे। यह संगति मन को नियंत्रित करती है और उसे सही दिशा देती है। पांचवा मार्ग है आत्म जागरूकता। यदि हम हर क्षण अपने मन को देखते रहें कि वह कहां भाग रहा है, क्या सोच रहा है, तो धीरे धीरे हम उसके स्वामी बनते जाते हैं। दुनिया भर के प्रवचनों में कहा गया है कि जो अपने मन को देखता है वही आत्मज्ञानी बनता है। गीता भी कहती है, योगी वह है जो अपने भीतर देखता है और आत्मा में स्थित होता है। इसीलिए यदि हम सतत आत्म जागरूक रहेंगे तो मन हमारे नियंत्रण में रहेगा। मित्रों, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। इसके लिए धैर्य चाहिए, निरंतरता चाहिए और भगवान पर विश्वास चाहिए। यदि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो एक दिन मन शांत होगा, और वही शांत मन हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। यही गीता का वचन है और यही हर प्रवचन का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मन को जितना बड़ा धर्म है उतना ही बड़ा पुरस्कार है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और पूरे संसार के लिए प्रेरणा बनता है। जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, क्रोध और लोभ कम हो जाते हैं और विवेक बढ़ता है। मन को नियंत्रित करने का अंतिम रहस्य है समर्पण और भक्ति। जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वह स्वयं नियंत्रित हो जाता है, क्योंकि मन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी इच्छाएं और मोह है। और जब यह मोह भगवान में लीन हो जाता है तब कोई बाहरी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। गीता कहती है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मों में लीन होना है और आसक्ति छोड़ देनी है। इस समर्पण में ही मन शांत होता है। दुनिया भर के महान संत और योगी यही कहते आए हैं कि जो मन को ईश्वर के प्रति लगाता है उसका मन स्थिर होता है। एक साधु ने कहा, यदि मन भगवान में स्थिर है तो जीवन की हर समस्या केवल अनुभव बन जाती है। एक प्रवचनकार ने कहा कि मन को नियंत्रित करने का अर्थ है स्वयं को मुक्त करना, क्योंकि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है, दुहक से मुक्त हो जाता है और लोभ से मुक्त हो जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए हमें सतत अभ्यास, ध्यान, वैराग्य, संयम और भक्ति को अपनाना होगा। जैसे नदी को सही दिशा में मोड़ने के लिए बांध बनाना पड़ता है, वैसे ही मन को सही दिशा में मोड़ने के लिए अनुशासन और संयम की आवश्यकता होती है। ध्यान का अभ्यास हमें विचारों का निरीक्षक बनाता है, वैराग्य हमें इच्छाओं से मुक्त करता है, भक्ति हमें आशीर्वाद देती है और भगवान में समर्पण हमें पूरी तरह स्थिर बनाता है।
इस स्थिर मन से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात व्यक्ति को स्वयं ही अपने मन को उठाना चाहिए, स्वयं ही अपने मन को गिराने से रोकना चाहिए। मित्रों, यही संदेश है कि मन का नियंत्रण बाहरी दबाव या किसी अन्य शक्ति से नहीं, बल्कि हमारी स्वयं की इच्छा और अभ्यास से होता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। हमें परिस्थितियों से डर नहीं लगता, हमें दूसरों की आलोचना प्रभावित नहीं करती और हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा उपहार है अपने मन को जीतना, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन नियंत्रित होता है तो हम अपने कर्मों में स्थिर रहते हैं, अपने परिवार में सुख पाते हैं, अपने समाज में योगदान कर पाते हैं और अंततः अपने जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, यही गीता का उपदेश है, यही सभी महान संतों का संदेश है कि मन ही सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है, और जिसे यह समझ जाए वह निश्चय ही सफल जीवन का अनुभव करेगा। इसलिए आज से ही अपने मन का निरीक्षण करें, अभ्यास करें, ध्यान करें, वैराग्य अपनाएं, भक्ति और समर्पण करें और स्वयं अपने मन के स्वामी बने। यही वास्तविक जीवन की विजय है और यही भगवान श्री कृष्ण का अद्वितीय उपदेश है, जो हमें जीवन में स्थिरता, शक्ति और शांति प्रदान करता है। और इस प्रकार हम अपने मन को नियंत्रित कर जीवन के हर क्षेत्र में सफल और समर्थ बन सकते हैं।